बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने आधा सबक पढ़ा इसका अनवान था उस्ताद का एहतराम। अब जो आधा बाकी रहा है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। रिवायत है कि नौशीरवान एक बार अपने फर्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम व तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। ये देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उसे ख्याल हुआ है कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। नौशीरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबीह की। उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते हो? हाँ प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि जो नौशीरवान एक बादशाह था, उसने अपने बेटे को अच्छी तरबियत पाने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। जब काफ़ी वक्त गुजरने के बाद बादशाह उनकी तरबियत का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पहुँचा और देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू बना रहा था और उनका बेटा लोटा हाथ में लेकर पानी डाल रहा था। नौशीरवान ये देखने पर काफ़ी गुस्सा हुए और अपने बेटे को चांटा मारा। उस्ताद को लगा कि पानी डलवाने की वजह से बादशाह गुस्सा हो गया, लेकिन बादशाह को गुस्सा इस बात पर आया कि उस्ताद खुद पाँव क्यों धो रहे हैं, और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें खुद उस्ताद के पाँव धोने थे। हाँ बच्चों, आगे क्या है। दूसरी एक रिवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया के बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया, इस गरज से कि वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में बैठा मज़े से धूप थाप रहा था। सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूँगा। हाँ बच्चों, सिकंदर आज़म जो थे वो दुनिया के बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। जब उन्होंने बहुत सी कामयाबियां हासिल की, जब उन्होंने बहुत से फतेह हासिल की, तो जब वो अपने वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने इरादा किया कि वो अपने उस्ताद अरस्तु से मिलें। जब वो उनके घर में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में धूप में बैठे हुए थे। सिकंदर आज़म उसके सामने खड़े हुए और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने उस्ताद अरस्तु से बोले, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या चाहिए? यानी कि जो सिकंदर आज़म थे उन्होंने अपने उस्ताद अरस्तु से कहा, आप बोलिए, आपको दुनिया की कौन सी चीज़ चाहिए? अब मैं दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में रख सकता हूँ, यानी कि आपको लाकर दे सकता हूँ दुनिया की हर चीज़। हाँ प्यारे बच्चों, आगे क्या है। गरज उस्ताद का मकाम नहायत बुलंद है। ये पैगम्बरी पेशा है क्योंकि हर पैगम्बर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सब को चाहिए कि हम अपने उस्ताज़ा के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर आन ख्याल रखें और भूले से भी कभी कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में न लाएं। हाँ बच्चों, गरज उस्ताद जो है, उस्ताद का मुकाम बहुत ही बुलंद होता है, बहुत ही आला पाया का दर्जा होता है एक उस्ताद का। इनका जो पैगम्बरी पेशा है, ये पैगम्बरी पेशा है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, हर पैगम्बर मुअल्लिम थे यानी तालीम देने वाले। इसलिए हमें अपने उस्तादों की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, अपने उस्तादों का बहुत ज़्यादा ही एहतराम करना चाहिए। कभी भी भूल कर अपने उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस्ताद की दुआ जो होती है वो कबूल होती है। इसलिए हर वक्त अपने उस्ताद का इज़्ज़त और एहतराम सच्चे दिल से करना चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों, हमारा जो ये सबक था आधा,
وہ ہم نے یہاں ہی پر ختم کر دیا۔ تو آگے الفاظ مانے ہیں وہ خود آپ اپنی بک سے پڑھنا اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا، یاد کرنا۔